वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius and the total height of the toy is 15.5 centimeter. So find the total surface area of the toy. तो ये हमारा 12.1 का जो है थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फिगर है हमारा वो कैसा है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter. Suppose we have a cone of the radius 3.5 centimeter. Radius is 3.5 centimeter and mounted on a hemisphere of the same radius. तो यहां से ये रेडियस ये बन गया हमारे पास हेमिस्फीयर। तो सेम हाइट सेम रेडियस है एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है टॉय की वो दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मीनिंग है कि आपने दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको टोटल करके आंसर निकालना है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे ये टोटल हाइट है। अब ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर ये ऐसे ही रहेगा हमारा सर्कुलर शेप में। मतलब ये जो हाइट बनेगी इसकी, जो इसकी हाइट बनेगी, जो इसका नीचे को पार्ट बनेगा वो 3.5 सेंटीमीटर यहां तक कवर हो जाएगा। अब इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी बची हमारे पास? तो 12.5 में से 3.5 अगर हम माइनस कर देंगे तो वो कितना बचेगा हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। मींस हाइट इसकी बनी है 12 सेंटीमीटर। और हमें पता है जब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है कोन का वो है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया का। तो हमें ये वाली लेंथ भी निकालनी पड़ेगी इसमें, स्लांट हाइट की जो है वो हमें लेंथ पता करनी पड़ेगी कि स्लांट हाइट उसकी कितनी है। तो देखते हैं। अभी हम पहले लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द टॉय, वो कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस वो हमारा दोनों का सेम है, वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो कोन है उसकी वर्टिकल हाइट कितनी है? तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो हमारा हेमिस्फीयर है वो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो इसका रेडियस जो है इस तरह से रहेगा सर्कुलर शेप में। तो मींस ये 3.5 जो हाइट है वो नीचे इतनी, ये जो हाइट है 15.5 में से उसको 3.5 माइनस कर देंगे तो ऊपर जो वर्टिकल हाइट बचेगी इसकी वो 12 सेंटीमीटर बचेगी। अब हमें स्लांट हाइट की जरूरत है यहाँ। तो स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट L, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे जो स्लांट हाइट निकालनी है तो h है हमारे पास 12 और जो r है हमारा वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 144। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 12.25। हम अगर 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर बनेगा और 3.5 का निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास कितना आता है? 156.25 स्क्वायर रूट। तो सभी को पता है स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर।
आपने सीखा हुआ है कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास स्लांट हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है इस टॉय का, जो टॉय किस शेप में है, कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर में हमें हमारे पास क्या क्या चीजें कॉमन है दोनों में, वो हम लिख लेते हैं। पाई कॉमन है दोनों में, आर दोनों में कॉमन है, यहां से क्या रह गया एल, और यहां से रह गया 2, और एक पाई बाहर जा चुका है, एक आर बाहर जा चुका है, तो सिर्फ एक आर बचा है यहाँ पे। तो हमने पाई आर कॉमन लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, और एल की वैल्यू है 12.5, और 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5। तो यहां पे कटिंग हो जाएगी, 3.57 पे कटिंग करेंगे तो ये आएगा 0.5। अब क्या आ रहा है हमारे पास, 22 इंटू 0.5, 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, वो बन जाएगा हमारे पास 7.0। अब 22 इंटू 0.5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.0, और इनको प्लस करें हम तो 12 प्लस 7 19.5, तो 11 इंटू 19.5 जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11 5 जा 55, 5 कैरी करके 11 9 जा 99, 99 और 5 प्लस करेंगे तो 104। यहां पे आई मिनट, 11 9 जा 99, और जब यहां से 11 5 जा 55 है, 5 बच गया, 11 9 जा 99, 99 में 5 प्लस करेंगे तो 104 बनेगा, 4 आ जाएगा इधर, 10 कैरी करेंगे, 11 बन जा 11 और 10 21, तो यहां पे आ जाएगा आपका डेसिमल। तो ये आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपने क्या करना है, करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम फाइंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और कंसेप्ट को समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, और अगर हम इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन हमें आए तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकें। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।